डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए और ऐसे वक्त में जहां ईरान और अमेरिका की मुस्तकिल जंगबंदी नहीं हुई है, तो ये दौरा ऐसे हालात में कितना अहम? देखिए जी, प्रेसिडेंट ट्रंप पहुंचे हैं अभी कुछ देर पहले। वहाँ चाइना में अम, शाम के 7:50 पे सही। उनकी फ्लाइट रात के वक्त लैंड हुई है। जी। अमेरिका में तो जाहिर है दिन है, लेकिन चाइना में जो है वो रात है। तो बाकायदा जो है उनकी जो मसरूफियात हैं, अभी जाहिर है होटल में जाएंगे, रेस्ट करेंगे अपने, और फिर उसके बाद जो है वो उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े खुश हैं। मतलब वो चाइनीज को पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इस्तकबाल वहाँ जिस तरह हुआ है जी। एयरपोर्ट पे, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, लेकिन कुछ 300 के करीब जो बच्चे हैं वहाँ पे, वो दोनों तरफ अपनी यूनिफॉर्म में, ब्लू और वाइट यूनिफॉर्म्स में, वो चाइना और अमेरिका के झंडे लेके, और इतना ज़्यादा कि प्रेसिडेंट ट्रंप पहले खुद भी रुक गए, फिर उन्होंने अपनी गाड़ी को भी रोका, तो और बड़ा एंजॉय करके, और वो अमेरिका और चाइना के परचम जो है वो लेके वो लहरा रहे थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ा खुश हुए, बहुत खुश हुए। और फिर उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपने होटल तक जा रहे थे, तो रास्ते में सारे रास्ते उनकी तस्वीरें, उन अमेरिका और चाइना के झंडे, और बहुत उनको, यानी जिन चीज़ों से प्रेसिडेंट ट्रंप खुश होते हैं, वो तमाम लवाजमात जो है वो चाइना ने उनकी पूरी की हुई थी। वो खुश हुए चाइना पहुंच के। अच्छा, अब आगे जाहिर है कि 2 दिन बड़े अहम है। जब उनकी मुलाकातें शुरू होंगी, अगले 48 घंटों में खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दौरे को जब देख रहा हूं, तो ये मेरा अपना तज्जिया और अपना एक सोच है। 21 से 28 फरवरी 1972, 1972, प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का पहला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दौरा, ठीक है। और उनका ये दौरा था, उस दौरे से पहले, अच्छा वो दौरा क्या था उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन उस दौरे की तैयारी में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि अमेरिका जो है वो 23 साल तक, प्रेसिडेंट निक्सन के दौरे से पहले 23 साल तक अमेरिका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को नहीं मानता था, बल्कि उस चाइना को मानता था जो अब ताइवान है। सही। तो लेकिन अमेरिका किसी तरह कोशिश कर रहा था कि उनका रास्ता खुले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ, यानी आज का जो वन चाइना है, ठीक है। तो रास्ता कभी पोलैंड में मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी रोमानिया में हो रहे हैं, कभी पेरिस में हो रहे हैं, बात बन नहीं रही हेनरी किसिंजर की। तो हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद आ गए 71, ठीक है। 72 में तो निक्सन का दौरा हुआ ना, 71 में हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद का दौरा उन्होंने किया। यहां पर वो आए तो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट और बाकी सारी दुनिया को पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद आके वो बीमार हो गए, और उसके बाद उनको रेस्ट के लिए नथिया गली, यहां से कहा गया है कि आप नथिया गली जाएं और थोड़ा रेस्ट करें। स्टेट डिपार्टमेंट के हुकाम और बाकी दुनिया सारी के भी, अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन उनकी जो है वो ये याह्या खान, जन याह्या खान के दौर की बात है। लेकिन हेनरी किसिंजर नथिया गली में नहीं थे, बल्कि वो नूर खान बेस से बीजिंग पहुंच चुके थे। और जो प्रेसिडेंट याह्या खान है, उनके एक ही वक्त में चेयरमैन माओ और उनके वजीर आजम ज़ुएनलाई और प्रेसिडेंट निक्सन
और हेनरी किसिंजर से, यानी अमेरिकन और चाइनीज से ज़ाती ताल्लुकात थे, दोनों तरफ का इत्मीनान हासिल था। तो हेनरी किसिंजर जो हैं वो खामोशी से वो वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने वज़ीर आज़म ज़ोएनलाई से मुलाकात की, और वो मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रही, और वो फिर खामोशी से वापस इस्लामाबाद आए। तबीयत उनकी ठीक हो गई, यानी मरी से वापस आए इस्लामाबाद, जो लोगों के सामने बात गई, दुनिया के सामने बात गई, और वो वापस चले गए। और वहाँ से फिर तैयारी हुई कि अगले यानी चंद महीनों के बाद फिर यानी फरवरी 1972 में रिचर्ड निक्सन ने फिर दौरा किया चाइना का, जो कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का पहला दौरा था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। अच्छा, अब चाइना का दौरा उन्होंने क्यों किया? एक तो उसमें यह बात बयान होती है ना कि भाई अमेरिका ने एक बड़ी कामयाब पॉलिसी अपनाई कि जी चाइना को वो अपने साथ ले गए, और सोवियत यूनियन से उन्होंने अमेरिका ने अलग कर लिया। अभी हालिया दिनों में रिवर्स निक्सन पॉलिसी का जिक्र होता रहा ना, तो निक्सन पॉलिसी ये थी कि उन्होंने चाइना को सोवियत यूनियन से अलग कर लिया, अमेरिका ने चाइना से दोस्ती कर ली, और कुछ अरसे के बाद जब सोवियत यूनियन दाखिल हुआ अफगानिस्तान में या बाकी जो हिस्सा कोल्ड वॉर का, तो चाइना अलग था, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन गिर गया, टूट गया, क्योंकि चाइना उसके साथ नहीं था। तो चाइना और सोवियत यूनियन को अलग करने में वो जो प्रेसिडेंट निक्सन का 21 से 28 फरवरी 1972 का दौरा था वो बड़ा अहम था, और उसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान का था। ये तो वो बात हो गई जो बड़ी मकबूल बात है, जिस बात पे आप खुश होना चाहें तो खुश हो, लेकिन मैं इसको किसी और जाविये से भी देखता हूं। चाइना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना और सोवियत यूनियन के दरमियान जोसेफ स्टालिन की डेथ के बाद इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए थे, जिसको तारीखी तौर पे हम साइनो सोवियत स्प्लिट कहते हैं। और जब खुर्शीफ आए तो वो जोसेफ स्टालिन की पॉलिसीज जो कि 1927 से चल रही थी, 1927 से चल रही थी, स्टालिन की डेथ हो गई 53 में, तो खुर्शीफ ने आके स्टालिन की पॉलिसीज को रिवर्स किया। उनकी जो जिस तरह से वो तशरीह करते थे मार्क्स और लेनिन की, कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की, तो वो उससे खुर्शीफ ने उसको डीस्टेलिनाइजेशन, और उसको उन्होंने नाम दिया होता है स्टेलिनाइजेशन का, तो वो डीस्टेलिनाइजेशन की तरफ चले गए खुर्शीफ। अब जब वो डीस्टेलिनाइजेशन की तरफ गए तो जो स्टालिन थे सोवियत यूनियन के, वो चेयरमैन माओ के बहुत करीब थे। सही। लेकिन जब खुर्शीफ आए तो उन्होंने जब रिवर्स की सोवियत यूनियन की जो पॉलिसीज थी, यानी जिस तरह डिफाइन करना है सोशलिज्म को या कम्युनिज्म को या मार्क्सिज्म को या लेनिनिज्म को, वो बिल्कुल उस तशरीह से मुख्तलिफ थी जिस तरह से सोशलिज्म या कम्युनिज्म या लेनिनिज्म या मार्क्सिज्म की चेयरमैन माओ तशरीह करते थे। तो सोवियत यूनियन और चाइना, दो कम्युनिस्ट मुल्क, कोल्ड वॉर में 1956 में उनका स्प्लिट हो गया, और वो स्प्लिट बढ़ता चला गया खुर्शीफ और जो चेयरमैन माओ के दरमियान बढ़ता चला गया। स्प्लिट जो है वो इतना बढ़ता गया जी। कि एक मरला ऐसा आया कि चाइना की तरफ से ये कहा गया कि ये तो इंपीरियल सोशलिस्ट हैं, और यहां पर अगर कोई सोवियत कम्युनिज्म की या सोशलिज्म की बात करेगा चाइना में तो वो ट्रेटर होगा। यही तासुरात सोवियत यूनियन में चाइना के बारे में कायम हुए, ठीक है, और वो इतनी तलखियां बढ़ गई दोनों मुल्कों की कि 1960s का जो
लेट जो 1960s हैं, उसमें दोनों मुल्क यानी सोवियत यूनियन और चाइना, दोनों कम्युनिस्ट मुल्क कोल्ड वॉर के, ये आपस में इनकी झड़पें शुरू हो गई 1969 में। बाकायदा झड़पें शुरू हो गई फौजों की। सही। और वो झड़पें बढ़ते 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 ऐसी जगह पहुंच गई कि जहां यहां तक बात हुई कि क्या न्यूक्लियर इस्तेमाल किया जाए सोवियत यूनियन की जानिब से चाइना पे, और चाइना न्यूक्लियर तक मामला चला गया। तो एक साइनो सोवियत स्प्लिट जो है वो मौजूद था, बड़ा खौफनाक, जो कि बाद में डिप्लोमेटिकली हल हो गया। ठीक है, लेकिन 69-70s में ही वो हल भी हो गया। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि ये दोनों जो, यानी ये आप समझ लें कि ट्राइपोलर कोल्ड वॉर थी। यूएसएसआर अलग है, अमेरिका अलग है, और चाइना अलग है। यानी ऐसा नहीं है कि एक तरफ यूएसएसआर है और दूसरी तरफ दो कम्युनिस्ट मुल्क इकट्ठे हैं, ऐसा नहीं था। एक तरफ अमेरिका है, उसकी कोल्ड वॉर है यूएसएसआर के साथ, सही। और एक तीसरा मुल्क चाइना जो है वो भी तो है ना जी। जिसका स्प्लिट हो चुका है सोवियत यूनियन के साथ, लेकिन अमेरिका के साथ भी है। अमेरिका का दोस्त भी नहीं है, लेकिन वो सोवियत यूनियन का भी दोस्त नहीं है। उनकी अपनी थ्योरी है, उनका अपना नजरिया है, वो खुद चेयरमैन माओ के चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, वो हमारा है। अब वहां जो निक्सन है, या उससे पहले जो आइजनहावर हैं, या जो कैनेडी हैं, या जो जॉनसन है, वो अमेरिका जो है वो एक दलदल में फंस चुका है, बुरी दलदल, जिस दलदल का नाम है वियतनाम। और 1955 से, और वो वियतनाम वो गले पड़ गई थी ना, वो वियतनाम उनकी, तो वो तो फ्रांस का इशू था ना, कि फ्रांस ने कहा कि वर्ल्ड वॉर के बाद हम तो इंडो चाइना नहीं छोड़ेंगे, और वो तो वियतनाम ने हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो यहीं रहेंगे प्लान। तो वो पहले हम काफी इसको बात कर चुके हैं। तो वो वियतनाम में एक दलदल में अमेरिका पहुंच चुका था। लेकिन ये जो दोनों पावर्स थी, सोवियत यूनियन और यानी यूएसएसआर और चाइना, ये आपस के खौफनाक नजरियाती स्प्लिट, जो कि स्टालिन की डेथ के बाद ख्रुश्चेव के दौर में और चेयरमैन माओ के दरमियान जो नजरियाती स्प्लिट था, दोनों कम्युनिस्ट थे, दोनों सोच, लेकिन नजरियाती स्प्लिट इतना खौफनाक के झड़पों तक और न्यूक्लियर के इस्तेमाल तक बात चली गई थी। ये दोनों एक नुक्ते पे इकट्ठे थे, और वो वियतनाम जो है, शुमाली वियतनाम, वहां पे जो होचिमिन की जो मूवमेंट थी, उसको चाइना भी सपोर्ट कर रहा था और सोवियत यूनियन भी। उनके मिग तैयारे पहुंचे हुए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पहुंची हुई है रशिया, सोवियत यूनियन की। यहां से कोई अनाज भी जा रहा है, कोई 2 लाख से ज्यादा जो है वो फौज है, लेकिन वो उनके वियतनाम के यूनिफॉर्म्स में इंजीनियर्स हैं। वो जनाब एक पुल गिरता है वो फटाफट बना देते हैं उसको, मतलब कोई सड़कें तबाह होती हैं अमेरिका की, 80% जहाज उनके अमेरिका के सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी गिरा रही है। तो वो दलदल में इतना फंस चुका था अमेरिका कि ये दोनों मुल्कों का जो साइनो सोवियत स्प्लिट था, वो वियतनाम में जाके अमेरिका के खिलाफ एका हो जाता था दोनों का। और उसके नतीजे में अमेरिका एक दलदल में फंसते 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 ऐसी जगह चला गया, 168 बिलियन डॉलर्स खर्च हो गए उसके, 58,000 फौजी मारे गए, जो आज का $1 ट्रिलियन है। और प्रेसिडेंट निक्सन का जो डॉलर ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद बना था, जो हम अक्सर जिक्र कर चुके हैं, कि वो $1 और इतने आउंस जो है वो सोना, उनको वो निक्सन शॉक लगाना पड़ा 1971 में। फ्रांस वगैरह कह रहे थे कि हमारा सोना वापस करो, सोने के साथ डॉलर को लिंक किया हुआ था।
और इंतहाई अनपॉपुलर वियतनाम की जंग के उसमें लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। और 1968 का इलेक्शन ही निक्सन ने इस बात पे लड़ा कि मैं वियतनाम से अपनी फौज बुलवाऊंगा वापस। लेकिन फिर वो प्रेसिडेंट निक्सन डरते भी थे दिल में कि ऐसा ना हो कि फौज बुलवाऊं तो साइगॉन गिर जाएगा, और जो कि गिरा अल्टीमेटली। फॉल ऑफ साइगॉन तो हुआ, लेकिन वो डरते भी थे कि एकदम से मैं फौजें विड्रॉ कर लूं तो कहीं साइगॉन ना गिर जाए, मतलब क्या बनेगा, मैं डंप करूं एकदम से। इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने ये डॉलर भी दुनिया में तबाही की तरफ चला गया। वो तो बाद में पेट्रो डॉलर बनाना, वो जो अरब ममालिक के साथ व्हीलिंग डीलिंग की हेनरी किसिंजर ने कि डॉलर के साथ लिंक कर दो, जो भी पेट्रोल खरीदना है तो डॉलर में खरीदना है। लेकिन उससे पहले तो डॉलर का सत्यानाश हो गया, और 73 में तो उससे पहले ही वो शाह फैसल शहीद ने जो शॉक लगाया था एम्बार्गो वाला। लेकिन अभी मैं चाइना की बात कर रहा हूं। तो जब निक्सन वहां गए हैं, दौरा तो निक्सन ने किया बड़ा तारीखी और बड़ा उसको सराहती भी है दुनिया कि जी उन्होंने चाइना को सोवियत यूनियन से अलग रखा। चाइना पहले ही सोवियत यूनियन से अलग था, ये वाला चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये तो पहले साइनो सोवियत स्प्लिट हो चुका था इनका। प्रेसिडेंट निक्सन ने वहां सरेंडर किया चाइना के सामने कि मुझे इन आलमी बुरानों से निकालो, मुझे बचाओ। उन्होंने सरेंडर किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये सरेंडर ऑफ द सेंचुरी था कि 23 साल खारजा पॉलिसी अपनी उन्होंने पैसिफिक में ओशन के अंदर फेंकी और ये कहा कि जो स्टेट ऑफ ताइवान है उसके दोनों तरफ एक ही चाइना है, वन चाइना पॉलिसी, और ताइवान को हम नहीं मानते। दूसरा जो ताइवान है जिसको आज तक हम मानते रहे हैं वो कोई है ही नहीं। आज के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही चाइना है और वही असल वन चाइना पॉलिसी है। और वो ताइवान को जो अब ताइवान है जिसको कोई दुनिया में मानता ही नहीं है, जो 2 4 5 जजीरे हैं कोई जो मानते हैं, उसकी जो सीट थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, वो उसकी थी, वो चली गई चाइना के पास, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास, जिसको पहले अमेरिका नहीं मानता था। तो ताइवान को उन्होंने उठा के डंप किया, वन चाइना पॉलिसी को तस्लीम किया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो एक तारीख है। और फिर लेकिन वो बचा नहीं सके ना, वो बचा नहीं सके। वियतनाम की जंग ने इतना शदीद नुकसान पहुंचा दिया था अमेरिका की मईशत को और अमेरिका की कि सोवियत यूनियन के अलग होने से, हाँ बाद में जाके जब इन्वेजन हुआ है अफगानिस्तान में, सोवियत यूनियन आया, तो वैसे भी साइनो सोवियत स्प्लिट तो पहले से था। उसके मतलब यहां पर सोवियत यूनियन जब आया है, जिहाद इस जो भी उसका नाम दें, सीआई का जो ऑपरेशन था, तो उसको जो है वो उसमें चाइना तो पहले साइनो सोवियत स्प्लिट में था। और चाइना की वो पोजीशनिंग ही नहीं थी उस वक्त कि चाइना इतनी बड़ी, यानी चाइना कोई बहुत बड़ी मिलिट्री माइट के साथ वो आता। उस वक्त तो यूएसएसआर और वेस्टर्न जो ब्लॉक्स हैं और जो ईस्टर्न ब्लॉक बड़ा परेशान होता था कि हम सोवियत यूनियन की बात माने या चाइना की बात माने, सोशलिज्म की हम ये डेफिनेशन लेकर आए या ये इस तरह से डिफाइन करें, मतलब क्या करें। उधर से कर्नल गद्दाफी ग्रीन बुक लेकर आ गए, उसको पढ़ें, क्या करें, कौन सा, मतलब एक कंफ्यूजन, बहस आपस में चलती थी। अच्छा, अब इसमें जो यहां से पाकिस्तान, हमारी भी जो तरक्की पसंद उस जमाने में जो कम्युनिस्ट थे वो ज्यादातर जाते थे रशिया, कुछ चाइना की तरफ भी जाते थे, लेकिन ज्यादा मॉस्को, कुछ चाइना भी जाते थे, लेकिन अक्सरियत मॉस्को, तरक्की पसंद तहरीक मॉस्को ज्यादा, लेकिन चाइना भी, लेकिन चाइना कम, मॉस्को ज्यादा। चाइना इतना ज्यादा वो खुला नहीं हुआ था ना, चाइना की बहुत ज्यादा वो उसके जो नजरियात हैं वो खुले नहीं थे। और जो लड़ रहा था वेस्ट से वो तो यूएसएसआर लड़ रहा था, लेकिन चाइना, मैंने आपसे कहा ना कि ये चाइना और सोवियत यूनियन में स्प्लिट था।
इतना बड़ा इन्होंने सरेंडर किया कि इन्होंने ताइवान को डंप कर दिया और उस चाइना को जिसको मानते ही नहीं थे उसको यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने सीट दे दी और तस्लीम कर लिया। थका हारा और दलदल में फंसा हुआ निक्सन, जिसकी मईशत भी खत्म, जिसने डॉलर को भी सड़कों पे अनपॉपुलर जंग, कुछ अरसे बाद वो भी वाटरगेट आ गया, वो भी फारिग हुआ। अब आ जाए 2026 में प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा है चाइना। प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना जा रहे हैं और चाइना जाने से पहले उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं चाइना जाने से पहले गुजरे एक साल में एक फातहे के तौर पे चाइना उतरूं। जब मैं उतरूं तो एक किंग हो जो लैंड करे और चाइना जो है वो सरनगुओं के पड़ा हो सामने। सबसे पहले तो उन्होंने डंप किया पूरे के पूरे यूरोप को कि मैं किसी तरह प्यूटन को खींच के अलग कर लूं चाइना से। तो वहां पर प्यूटन को बुला के अलास्का में, और अलास्का में तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम कितने अच्छे हो। प्यूटन इनके झांसे में नहीं आने वाला। प्रेसिडेंट प्यूटन जो है वो बड़े जबरदस्त शख्सियत है उनकी। वो केजीबी में रहे हैं, वो मिले जाके आराम से, अच्छा उनको पता है कहां तक क्या करना है क्या नहीं। अच्छा उन्होंने कहा यूक्रेन की जंग, अच्छा यूक्रेन। इन्होंने जनाब प्यूटिन को खींचने की कोशिश की कि किसी तरह वो चाइना से अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए। रिवर्स निक्सन नहीं हो सका ना जी। फिर इन्होंने पूरे यूरोप को फेंक दिया जैसे ताइवान को फेंका था। तो मैं एक एनोलॉजी बना रहा हूं जो शायद बनती भी है लेकिन मेरा जाती है, क्योंकि बिल्कुल ये आइडिया तो पता नहीं मैं इसको कितना इन दोनों दौरों को मिला सकता हूं आपस में। लेकिन आप देखिए, उसने ताइवान को डंप किया, इन्होंने यूरोप को डंप कर दिया। क्यों? इसलिए कि प्यूटिन साथ आ जाए। और आज ज़ेलेंस्की का बयान है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से गुजारिश करता हूं कि शी जिनपिंग से मुलाकात में यूक्रेन का मसला भी खड़ा करें। यानी ट्रंप इतना खुशी खुशी वो जो वहां जा रहे हैं और इतने परेशान कुन दिनों के बाद वो इतना उनका जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल हो रहा है और वो पिकिंग डक खाएंगे तो और खुश होंगे। तो वो इसमें ज़ेलेंस्की फिर कहीं से, अच्छा टू बोरिंग, यूक्रेन इज बोरिंग। अब जनाब एक तो उन्होंने प्यूटिन को तोड़ने की कोशिश की, प्यूटिन नहीं गए अलग। फिर उन्होंने टैरिफ का एक हमला किया, 145% तक टैरिफ वॉर छिड़ दी। जो चाइना से बात करेगा वो जनाब उस पर टैरिफ लगेंगे, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। चाइना निकल गया उससे। चाइना ने जवाब भी वार किया। रेयर अर्थ के बगैर एक आईफोन नहीं बन सकता। F-35 तो छोड़ ही दें आप, चाइना निकल गया उससे भी। फिर इन्होंने ये वेनेजुएला वाला वार किया। वेनेजुएला में जो मेदोरो को जब इन्होंने उठाया वहां से, तो आज अच्छा वो तकलीफ जाहिर हो रही है अभी भी, क्योंकि जो हमारे अमेरिका के जो सेक्रेटरी वॉर हैं, नॉट सेक्रेटरी वॉर, सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो जो हैं, उन्होंने जहाज से अपनी एक तस्वीर भेजी। एयरफोर्स 1 में वो ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन अपने नाम से नहीं कर रहे। उन्होंने नाम, उन पे चाइना में पाबंदी है, तो उनका नाम चाइनीज डॉक्यूमेंट में जो है वो कुछ वो पिंगाओ करके नाम, चाइनीज ने पिंगाओ या शिंगाओ करके जो नाम है उनका, वो मार्को रूबियो पे पाबंदी है। वो पाबंदी है चाइना में दाखिले पे ना, तो किसी और नाम से ना उनको वहां पर जो है वो उनका नाम या तो तेलंगपू है या चेंगपू है, इस नाम से मार्को रूबियो जो है वो चाइना में एंटर हुए हैं। ये मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूँ, ये मार्को रूबियो पे बैन है चाइना में दाखिले पे। तो उनका नाम जो है वो कुछ और करके, पाबंदी नहीं हटी, किसी और नाम से वो चाइना में उनको परमिशन दी गई है कि वो आ जाएं वन टाइम, सेक्रेटरी स्टेट, ये सूरत आप। लेकिन जहाज से जो उन्होंने जो अपनी एक तस्वीर भेजी है जो एयरफोर्स 1 में ट्रैवल करते हुए, उसमें उन्होंने वो ट्रैक सूट पहना हुआ है,
वो बिल्कुल उसी तरह का ट्रैक सूट जैसे पहना हुआ था, बिल्कुल ग्रे ट्रैक सूट जैसे कि पहना हुआ था निकोलस मदुरो को जब गिरफ्तार करके लेकर गए हैं। तो जो निकोलस मदुरो ने जिस तरह का ट्रैक सूट पहना हुआ था वही ट्रैक सूट पहन के मार्को रूबियो ने एयरफोर्स वन से अपनी तस्वीर चाइना लैंड होने से पहले फेंकी।